चलो शुरू करते हैं अपन। वैसे भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिस लेने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6। चलो कहाँ तक आए? डालो। क्या हो गया? मैं भी नाखून। इंस्टाग्राम पे भी तुझे रिपोर्ट किया था ना, याद रखना। इधर रेडी वाइज नंबर ढूंढ के निकालेंगे कितने अकाउंट से। IMEI पे सर्च होगा तेरे। चलो परत 45 मिनिटानंतर परत जॉईन करूया। हाँ बकवास। तुमचे चालू ठेवा, आपण पुढच्या ह्याला मागवा. चलेगा। नहीं तो कल तेरा यूज करते हैं ना, अगले लेक्चर के लिए तेरा यूज करते हैं ना। अभी इतना कांड हो ही गए तो और एक बार ज्वाइन कर लेंगे अगले लेक्चर के लिए तेरे आईडी से। ऐसे तो ईमेल आईडी बनाते जा रहे, यूज में आता. माझ्या काय माहिती होते, पण लॉगिन केलं होतं इंस्टाग्राम अकाउंट उघडायचं होतं म्हणून ते नवीन ईमेल आयडी बनवतो माझ्या नावावर. तो तुझ्या नावाचं का? रिस्क नको म्हणून. पर तू याद रख इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी तुझे रिपोर्ट किए हैं। कुठले सम नाही. चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था अपना एक्सरसाइज का, है ना 8.4 का। 7th वाला पहले करते, 7th वाला आसान है। It is known that in a certain area of a large city, average number of rats per bungalow is 5. Assuming that number of rats follows Poisson distribution, find the probability that a randomly selected bungalow has exactly 5 rats, more than 5 rats, between 5 and 7. हाँ चलो फटाफट फाइंड आउट करो फिर, आसान है। M5 हाँ M is 5. M is 5. चलो try to solve it. पहला देखना, पहला क्वेश्चन कैपिटल X इज इक्वल टू, नहीं वो नहीं लिख सकते इधर। छोटा x ने का तुम्ही म्हणलं लिहायचं. अच्छा हाँ 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वो हमें नहीं पता कहाँ तक है। फॉर्मूला के सामने लिखते ना अपन। एक मिनट कंफर्म करते हैं अपन। 0.00 भी है, 0.067 मोर देन 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का नहीं, मोर देन 5 में इक्वल टू कैसे आएगा? इक्वल टू नहीं आएगा। क्या हुआ? नहीं अरे रक्षान ना बोलतो. रक्षान चश्मे पहनते, चश्मे के ऊपर से दिखते हैं। 0.0067 ओके। वो 0067 है ना, तो डेसिमल कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा 0. एग्जैक्टली 5 रैट्स का क्वेश्चन नहीं 0.0067 into 5 नहीं क्या है? 5:4 कैसे आया तेरा? 5:5 आना चाहिए, करेक्ट। अच्छा अच्छा ओके, नीचे नीचे क्या है तेरा फिर? नीचे 5 फैक्टोरियल था ना, तो मैंने अच्छा 5:4/4 फैक्टोरियल आया है तेरा। हाँ सही है ना। अरे मैं x equal to 1 किस खुशी में भाई? नहीं समझा। 0.067 0. ते हे e ची व्हॅल्यू a - 5 हाँ 0.0067।
चलो ट्राई टू सॉल्व, उसके बाद मैं बताने वाली हूँ. Done? फाइनल आंसर है अपने पास, तो डिवाइड करने की कोशिश तो करो. It is known that in a certain area of large city, the average number of rats per bungalow is 5 ना. तो x को क्या लेंगे फिर अपन, number of rats लेंगे. ये लिख सकते हो तो लिखो, x is equal to number of rats. क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, ये 7th है ना. अरे आज का दिन खराब है. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 7. तो नंबर ऑफ रैट्स तो थोड़ा अच्छा दिखता है ना. अब m कितना है, एवरेज नंबर ऑफ रैट्स 5 ना. Yes. फिर उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, एग्जैक्टली 5 रैट्स. तो अपन पहले लिखेंगे x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5 है ना. फिर हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 5 रैट्स. x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 1 2 डॉट 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 डॉट. ठीक है, तो एग्जैक्टली 5. फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू x का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे. p of capital X is equal to small x e raised to minus m raised to x upon x factorial. This is the formula. तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 5 rats. तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना. तो p of capital X is equal to 5 क्या लिखेंगे फिर, e raised to minus m raised to x upon x factorial. Any doubt? पक्का? Yes. चाहे फिर आगे. Yes. तो e raised to minus 5 का आंसर कितना दिया है उन्होंने, 0.0067 into 5 raised to 5 upon 5 factorial. ओके, तो 5 raised to 5 कितना होता है, 3125 ना. 5 raised to 5, हाँ 5 को कैंसिल भी कर सकते हो, वो भी सही तरीका है वैसे तो. ये 5 raised to 4 हो गया, एंड ये 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 फैक्टोरियल हो गया, मतलब ये 5 निकल गया ऊपर वाले 5 के साथ. तो 4 into 3 into 2 मतलब क्या हो गया वो, 24. So 0.067 into 0067, this is 625 upon 24. ओके, सही है ना. अब 67 into 625 upon 24 and 4 zeros लगा दो. फिर ये कितना आता है, कैलकुलेशन किया किसी ने, 0.17. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओए कैलकुलेटर, 0.17449. रक्षण आया क्या तेरा आंसर, 4 वो नहीं देखा, मैं ऊपर का देख रहा था. हाँ हाँ 4 डेसिमल तक, ज्यादा जरूरी नहीं है. ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, मोर देन 5 रैट्स. मोर देन 5 रैट्स, एक क्वेश्चन ऐसे लेंदी रहता है, स्टेट बोर्ड की खासियत है वो. 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेंदी डाल देते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 2, मोर देन 5 ना, करेक्ट.
मोर देन 5 मतलब कैपिटल X ग्रेटर देन 5 इक्वल टू आएगा क्या? नहीं, एटलीस्ट 5 बोला होता, मोर देन और इक्वल टू बोला होता तो वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आता। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे? मोर देन 5 1 माइनस करेंगे ना, 1 माइनस p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2 plus p of x is equal to 3 plus p of x is equal to 4। लोगों के पास कुछ काम नहीं है क्या? ये करके बैठेंगे। क्वेश्चन भी कैसे दिया है उन्होंने? वैसे तो आते नहीं है ऐसे, बट वर्स्ट केस हाँ 5 भी आएगा उसमें। आएगा ना, मोर देन 5 है ना, तो जब भी तू मोर देन 5 बोलेगा तो p of 6 प्लस p of 7 प्लस p of 8 होता है। नहीं, डिफरेंस है ना। देख, अगर मैंने बोला p of x ग्रेटर देन 5 इंग्लिश तो हाँ वही तो, ये फाउंडेशन में तो अभी बहुत देखने को मिलता है ऐसा, p of 6 p of 7 p of 8 डॉट 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 डॉट। ओके, ये होता है क्या तुम्हारा p of, अरे भाई साहब, ग्रेटर देन 5। और अगर p of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो उसमें क्या क्या आएगा? p of 5 p of 6। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स लग रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा। रवि, इंग्लिश चलो फास्ट। किती मोठे नाही केलं तर कल आए नहीं तुम लोग ऑफलाइन के लिए 7 to 8? आपको तो मालूम है। हा म्हणतोय मला माहितीच नाही। मालूम होता तो भी आता क्या तू? 7 बजे। आया था। ह्या सगळं नाही विचारायचं ना पेपरला किती मोठा आहे जनरल नहीं विचारना। बरं झालं करून घेऊन ठेव. हाँ, बट उसको कुछ और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। कसं ते? फाइंड आउट एटलीस्ट 1। 8 मार्क येऊ शकतो ना 8 मार्क्स साठी नहीं पूछेंगे तब भी। 5 वगैरह का नहीं पूछेंगे, ऐसे कुछ 1-2 ऐसे पूछेंगे। एग्जैक्टली 5 वगैरह या फिर मोर देन 5 ऐसा नहीं पूछेंगे। मोर देन 2, मोर देन 1 ऐसा पूछेंगे, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल है। येणारच नाही पेपरला संपला विषय. या पूर्व का क्या चल रहा है? पॉइसन का रिवाइज करो फिर से। अभी रिवाइज तो हो गया पूरा। तेजस का आ गया आंसर। ते घरी बसण्याची बरं नाही. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, वो आई थी इधर तब वो बोल रही थी मुझे सेम सिचुएशन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है बस, बाकी सब टाइम पास एक्सप्लेनेशन है। कुछ लगता नहीं है तुम लोगों को आगे जाके। कशाला घातलं मग काय माहिती. ये तो सच में नहीं लगता है। टाइमपास आहे नुसता. ते पैसे छापायचे वगैरे. शिक्षण मंत्री हो ना, तो तुला प्रत्येक लेक्चर मध्ये म्हणते मी इलेक्शनला उभं राहा. नको एवढं कुठं. वोटच द्यायचं नाही कोणतं बोलून माझं. जॉनी का आंसर ऑन द वे है, बस आने ही वाला है अभी। बहुत बड़ा होप्स नहीं है मुझे। वो सब कुछ नहीं रहता. तुमचं काय करू? सांगा करू. एलसीएम
ऐड करो सर। 120 आएगा एलसीएम। Yes, obviously. तो तू हर टर्म को मल्टीप्लाई करते बैठेगा क्या रक्षान? कुछ काम धंधे नहीं हमें। मतलब पेपर में एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे। 1 घंटा क्यों ना लगे। जाऊ दे कठीण व्हायला लागलं ते. त्यांचे कुठले येतात काय माहिती आन्सर. तर हाय बोलला. 1 माइनस पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो क्या होता है? e रेज टू माइनस m m रेज टू 0 अपॉन, आ गया आंसर? अरे देख उधर है देख. Divided by 12. अच्छा। 4.6. अब क्या हे चालतं का? प्लस फाउंडेशन ला मध्ये उसने चालतं. कब यूज किया? एट द चालतं ना. एंड। तू यहीं तक एलसीएम निकालने के भी कष्ट नहीं ले रहा तू जिंदगी में। 3.86. 3 पॉइंट कितना आ रहा? 0.3875। 3 पॉइंट कैसे आएगा रे? अच्छा सॉरी 0.2. आन्सर चेंज होतं लगेच आन्सर चेंज होते. जॉनी ने आंसर बोला, भरोसा है मेरा उस पे। जॉनी पे भरोसा है। माइनस का लेते हैं तुम्ही? अरे सब माइनस हो जाएंगे ना, ब्रैकेट के बाहर है तो। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, वैसे वो बाद में प्लस होने वाला है बट स्टिल। ब्रैकेट में ठेवलं कॉम्प्लिकेशन नको जास्त. ओके, सो e raised to minus 5, 5 raised to 3, 5 raised to 4 ना, एंड ये क्या है? e raised to minus 5, 5 raised to 5 upon 5 फैक्टोरियल। तो e raised to minus 5 को कॉमन निकालो, ठीक है। 5 raised to 0 upon 0 फैक्टोरियल 1 प्लस 5, ये कितना हो गया? 25 upon 2। ये कितना हो गया? 125 upon 6। ये कितना हो गया? 5 raised to 4 is 625 upon 24 and 5 raised to 5 is 3125 upon 120। तो मैंने तुझे क्या बोला था कार्तिक? एलसीएम ले ले। एलसीएम भी नहीं लेना है तुझे। ये सब येणारच नाही आहे पेपरला. ले रोज नाही. एलसीएम is 120 plus 600 plus, अच्छा एलसीएम आ जाता है क्या उतना? 24 आता है एलसीएम। ये कैंसिल करना पड़ेगा। 25 किससे होता है वो? 625 मैम क्या? वो ऊपर है ना एक्चुअली आपको उधर 4 फैक्टोरियल लिखना चाहिए. हाँ यहाँ पे ना, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ऐड हो जाता है. ओके ओके ओके। 5:4 into 5 ये 4 factorial. तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाता था, तो ये 625 अपॉन 24 आ जाता है, तो एलसीएम 24 हो जाएगा, है ना। सो 24 प्लस 24 5 से कितना होता है? कितना आता है ये? 120। कशाचं? 24, 120, 300, 500. फिर ये कितना आएगा? 12 आएगा ना, यहाँ पे 300 आता है पक्का? ऐसा मत बोल, सही है। यहाँ पे क्या आएगा? 250। 250 ना, 4 सॉरी 500 सही है। प्लस 625 प्लस 625 अपॉन 24। एक बार नंबर्स चेक करो 2194 ऊपर का न्यूमरेटर। हे करा पटापटा सांगा मला. 219 पक्का कितना आता है? फाइनल 0.0067 2194 अपॉन 24। ओके, फिर कितना हुआ ये? 1 माइनस 67 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है न्यूमरेटर में? ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस करून टाका. उसको सबट्रैक्ट करा. कैंसिल करते हैं पहले। ठीक है, अब बताओ कितना आता है वो? बघा ते 1 नी माइनस करा ना मल्टीप्लाई करा. 7.32. नहीं, ऐसे पहले माइनस नहीं कर सकते कार्तिक, सोपं आहे ना. पहले मल्टीप्लाई। सोपं आहे म्हणजे काय? मॅथ्स चेंज करायचं का मग? मतलब मैथ्स का पूरा अब तक सीखा हुआ रूल चेंज हो तो भी चलेगा, इजी जा रहा है तो। कितना आता है वो? ये टर्म कितना आता है? ये टर्म 1097.
एवढं येतं 7.333499 जॉनी 1 minus 7.3 अब ये कितना आ रहा है बताओ I divide by हाँ डिवीजन बताओ सीधा 12 24 sorry सही कर रहा है ना ये इस पे भरोसा रखो ना 7.3499 पे असं येते 0.6124 एलसीएम निकाल के 4.6501/12 रहेगा। अच्छा तूने एलसीएम लिया क्या अरे इसको सीधा डिवाइड कर लेता ना फिर 1 से माइनस करने के लिए इजी जाता है 0.612325 ओके फिर अब -1 करते हैं उधर ही -1 करता आंसर नेगेटिव आता था ज्यादा से ज्यादा क्या होता था उधर पूरा टाइप करना है हमें क्लियर करायचं ठीक है 3875 थोड़ा लेंथी था आने के चांसेस कम है ये क्वेश्चन बट हाँ इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रेटर देन 2 जो ग्रेटर देन 5 पूछा है उन्होंने वो ग्रेटर देन 2 वगैरह पूछ सकते हैं ठीक है तो वैसे हो सकता है यहाँ पे येणार पण आहे लय जवळ घेऊ नका मी लिहून ठेवलेलं येणार नाही हे लिहून ठेवले विल नॉट बी आज फॉर द एक्झाम लिहून ठेवलं मी सांगितलेलं नाही आहे असं काही मी मॅम म्हणाले पेपर मारा गया तो वही तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया मैंने नहीं बताया ये कि लिखो वहां पे विल नॉट कम इन द चलो डन येस ओके क्वेश्चन नंबर 5 आहे ना थर्ड अच्छा है क्या थर्ड उसमें ओहो 5 and 7 5 and 7 छोड़ ही नहीं रहे बिल्कुल उंदीर शोधायला हाँ लावतो. चलो फास्ट उंदीर शोधायला लावते काय करायला लावतो? इंक्लूसिव इंक्लूसिव मतलब 5 and 7 भी कंसिडर करना है इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा जो उन्होंने बोला है ना बिटवीन 5 and 7 रैट्स इंक्लूसिव इसका मतलब 5 and 7 भी इंक्लूड होगा उसमें ठीक है ग्रेटर देन आ गया तेरा आंसर नहीं रे एक मिनट 39 आया है तेरा नहीं 38 तो भी आना चाहिए थर्ड डेसिमल थोड़ा हो जाएगा कॉम्प्लीट मतलब चलता है उतना लेकिन सेकंड डेसिमल तक तो भी सही आना चाहिए -1 करायची गरज नाही. नहीं उन्होंने क्या बोला है 5 and 7 ना इंक्लूसिव मतलब 5 to 7 में 5 and 7 इंक्लूड होगा तो क्या क्या आएगा फिर इसमें 5 p of x is equal to 5 plus p of x is equal to 6 plus p of x is equal to 7 येतोय. हो गया जब उंगली तोड़ दे हे चुकीचं आहे ना असे समजा दिले काही चुकीचं बरोबर तू ठरवू शकत नाहीयेस तुला म्हटलं होतं मी शिक्षण मंत्री बन मग तुला समजेल जमेल सगळं ते अदरवाईज नाही जमणार 5 फॅक्टोरियलला पण कॉमन काढ फॅक्टरीला पण कॉमन नाही गेलो ते घेतलं ते डायरेक्ट 625 फायदा फैक्टोरियल एंड 5 हाँ 5 फैक्टोरियल एंड 5 भी कॉमन निकलेगा क्या हुआ हाँ हाँ वो तो है बाय डिफॉल्ट है उसको बताने की जरूरत नहीं है नहीं 3125 625 क्या है 5/4 625 लक्षांत क्या हो रहा है गुड मॉर्निंग आता काय घेऊ याला किती आला एलसीएम 70 into 7 42 42 सगळीकडे 42 ऍडजस्ट कर क्या हुआ इसका वैल्यू याचं हे 5 आहे ना अच्छा वैल्यू आहे ना हाँ 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 यस यस यस
0.17 something, na? 45, I guess. जीरो पॉइंट 17 447 4-5 ले ले उसको. E raised to -5 m raised to 5 upon 5 factorial plus e raised to -6 m raised to 6 upon 6 factorial e raised to -7 m raised to 7 upon 7 factorial. Okay, तो e raised to -5 into 5 raised to 5 upon 5 factorial इसको कॉमन लिया, 1 बचा, सॉरी ये 5 आएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया फिर ये 5 raised to 2 ना अपॉन 6 प्लस सॉरी 5 raised to 1 आएगा यहाँ पे, 5 raised to 2 आएगा, 7 into 6, 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 5 raised to 5 कॉमन लिया. हे का आन्सर नाही, कॅल्क्युलेटर वर पण चुकलं तुझं, चेक करू होतो मतलब तुझे कॅल्क्युलेटर भी यूज करते नहीं आता है actually- Sorry, कार्तिक. तेरा कितना है बोल. करेक्ट है. हे काय करू 5च घेऊ नंतर ना 0.1744 होतं ना ते त्याने एवढा नाही फरक पडत, 5च घेऊ. तुझा जेवढा आन्सर मध्ये फरक पडला तेवढा फरक नाही पडत त्याने. 0.1745 कितना आया, 1 प्लस 5/6 प्लस 25/42. परत बरोबर आहे. 217 आ रहा है कि ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 0.1745 into 217 upon 42 आ रहा है, नहीं ना, मतलब तेरा उधर ही गलत हो. आणि ते काय हे झालं 75/7 तो एलसीएम कितना आता है, 42 आता है ना, 42 आया प्लस 35 आया प्लस 25 आया, कितना आता है फिर ये 60, 102 आना चाहिए, 102 आना चाहिए. कट करो, इजी था ये कंपैरेटिवली कैलकुलेशन, बहुत कॉमन है और वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल थी मेनली. 447 था ना वो, तो इस वजह से 45 ऊपर वाले क्वेश्चन से ले तो नहीं सकते, अभी क्वेश्चन एक ही आया तो, बट अभी है तो ले लिए वैल्यू अपन ने, ठीक है. एग्जाम में नहीं कर सकते ऐसा, एग्जाम में तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो देखो ऑनेस्टली कैलकुलेट कर रही है ना शाम. काय झालं बरोबर आलं माझं सीखो जरा, सीखो. काय कार्तिक कॅल्क्युलेशन कार्तिक कितना कैलकुलेशन भी उस पे कर रहा है कैलकुलेटर पे, वो भी गलत. नाही ते चुकलं होतं एलसीएम चुकलं होतं. Okay, so it should be 0.4237. All right. चलो, क्वेश्चन नंबर 13 वाला ट्राई करो. गपरे सही है, वो कैलकुलेटर नहीं किया, टाइप कर दिया था. बाइनोमियल का मीन वेरिएंस दिया है इसका, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ. अभी इसका एक क्वेश्चन है मीन वेरिएंस पे. हाँ करना है ना, करना है. अरे हाँ, काय क्वेश्चन फिफ्थ 5 बाकी है अपना, फिफ्थ बाकी है. यस, विसरायला लागलं मॅडम होणार आहे, वय झालं. वय झालं. चलो रीड करो पहले, फिफ्थ क्वेश्चन पहले रीड करो. फिफ्थ नहीं, एक्सरसाइज कार फॉर्म. अरे 1.4 देखो मुझसे भी ज्यादा एज हो गई इसकी. वय झाले ते म्हणून चष्मा लागलेला आहे. Car firm has 2 cars which are hired out day by day. The number of cars कार्ड्स बरं cars It's been hired on a day follows Poisson distribution with mean 1.5. Find probability that no car is used on a given day. Some demand is refused on a given day. चलो देखो, अभी
2 कार्स है कार फर्म के पास, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे, मतलब कोई डिमांड ही नहीं आई, है ना। क्यों डिमांड के टर्म्स में बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिमांड के टर्म्स में पूछा है। End in 10 minutes. Congress और IT team to upgrade. अपन अभी कर ले क्या, बाद में फिर इसका डिस्कशन इंटरप्ट हो जाएगा। End करूँ हाँ, टास्क। 45 minutes का या तो वो एक्चुअली ना इंटरप्ट हो जाएगा डिस्कशन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा डिस्कशन लगेगा। अपलोड डाल दो। बाद में 9:50 को खत्म हो जाएगी ना क्लास। नहीं, वापस चालू करना पड़ेगा। वापस चालू करेंगे। 10 बजे तक। फिर से एक बार ज्वाइन करो, ठीक है सब लोग ऑनलाइन वाले, इसलिए ऑनलाइन नहीं करने का, ऑफलाइन करने का। माझ्यावर कोणच नाही बसवलं. मी तर ते आल्यावर 10 मिनिटं करतो. उठून जातो काय ते करून आपलं मग घ्यायचं घरी. इसको देख के वो ओमकार शेलर की याद आती मेरे को, इसको कार्तिक को देख के, वो थोड़ा ज्यादा पागल था, तो इतना नहीं है पर है पागल तू। त्यांचे माइक चालू आहे. अब नहीं हो रहे, अब नहीं रहेंगे। इसका मीटिंग का ड्रॉबैक है, हर एक को एडमिट करते बैठना पड़ता है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ क्या, मैंने ढूंढा था एक्चुअली, नहीं मिला था मुझे। चलो ठीक है, लेट इट बी। तो मयूर मॅडम हॉस्पिटल बोर होतो है जरा, चांगला जोक मार। कार फर्म हैज 2 cars which are hired out day by day. The number of cars hired on day follows Poisson distribution. तो मतलब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या लेंगे, किसके टर्म्स में प्रोबेबिलिटी पूछा है अपन को, डिमांड, ओके, कितनी कार की डिमांड आ रही है उसके टर्म्स में प्रोबेबिलिटी पूछा है हमें, ओके। तो अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिमांड्स। रुक 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 जरा, रुक, सांस लेने दे लोगों को। समझ रहा नहीं तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिमांड्स, तो 2 कार्स है उसके पास, है ना, कार हायर फर्म के पास 2 कार्स है, तो जो तुम्हारी कार है, 2 सपोज 3 डिमांड आ गई, तीनों की तीनों फुलफिल होंगी क्या, कोई तो भी एक अनसेटिस्फाइड होगी, है ना। मान के चलो किसी ने डिमांड ही नहीं किया तो ते दोघांमध्ये असे 3 ऍडजस्ट करू शकतो आपण. 2 जण की गाडी. नाही, एवढे ऍडजस्टिंग लोक नाही आहेत आपल्याकडे, ठीक आहे, त्यांना एक स्वतःसाठी एक सिंगलच पाहिजे कार। कपल असतील जाऊ दे आपण दिवसात. हाँ बहुत आगे बढ़ गए। कहाँ से कहाँ चले पण हे चुकीचं आहे ना, कार कोण आहे, 2च गाड्या आहेत त्यांच्याकडे आहे. हाँ ते थोडी गरीब आहे, सुरुवात स्टार्टअप आहे जरा, ते 2च सुरुवात 2 पासून केली आहे त्यांनी, ओके। तो नो कार यूज्ड ऑन ए गिवन डे, इसका मतलब कोई डिमांड ही नहीं आई। ट्रक दिसतोय मला माहिती आहे, पण तरी जीप दिसते, सो आपण थोडं त्याला आवडलं मला ते. भारी होतं ना. ऐसा कुछ करते हैं अभी थोड़ा। ये 2 अलग अलग कार है, इसका रेंट थोड़ा ज्यादा कम है, इसका ज्यादा है। हाँ पंक्चर हो गया, वो टूट गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। 2 कार्स है उनके पास, तो नो कार इज यूज्ड ऑन गिवन डे, मतलब कोई डिमांड ही नहीं आई, दैट मींस 0 डिमांड, है ना, 0 डिमांड आई। तो x का वैल्यू क्या है, 0 1 2, डिमांड कितनी भी आ सकते हैं ना, डिमांड कैन बी इनफाइनाइट, 4 डिमांड 5 डिमांड, कुछ भी, कितनी भी डिमांड आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो डिमांड ना, देयर इज नो डिमांड, सो दोनों में से कोई भी, हाँ लिखेंगे लिखेंगे, बस मुझे क्वेश्चन समझाना है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब m कितना है, ये एवरेज कितना दिया है उन्होंने, मीन 1.5, सो m इज इक्वल टू 1.5, सो x follows Poisson distribution with parameter 1.5, तो क्या हो जाएगा, p of capital X is equal to x e raised to minus m raised to x upon x factorial। चलो अब आसान है, हाँ बराबर, वैल्यू ही आंसर है फर्स्ट का।
वैल्यू सांगतो काय वैल्यू 0.1/1 0.231 बरोबर का? वही वैल्यू, जो वैल्यू है वही आंसर है ना? सेकंडचं काय सेकंड काय सम डिमांड इज रिफ्यूज म्हणजे x = 1 नहीं x greater than कैसे ग्रेटर देन 2? बिकॉज रिफ्यूज हो गए ना डिमांड, तो रिफ्यूज कब होंगे? जब 2 से ज्यादा डिमांड आएंगे। म्हणजे 1 and 2 ऍड करायला 0 1 2 ऍड करायला 1 मायनस हाँ 1 माइनस 0 1 2 1 0 1 2। तो पहले इसका देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 ना, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस 1.5 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। e रेज टू माइनस 1.5 इज 0.2231 इंटू 1 अपॉन 1, इसका आंसर हो गया 0.2231। अब क्या है सेकंड में? सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन ए गिवन डे। तो डिमांड रिफ्यूज कब होगी? जब 2 से ज्यादा डिमांड होगी, है ना? 2 ही कार है अपने पास, तो अगर 2 से ज्यादा किसी ने कार की रिक्वायरमेंट, मतलब सपोज मान के चलो 3 लोग आए, तो तीनों में से किसी 2 को ही कार मिलेगी। 5 लोग आए, तो 5 में से किसी 2 को ही कार मिलेगी। 3 लोगों की डिमांड रिफ्यूज हो गई, है ना? तो इसका मतलब डिमांड रिफ्यूज कब होगी? जब 2 से ज्यादा डिमांड आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? P of x greater than 2। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये फाउंडेशन में भी है क्वेश्चन शायद। हाँ ऐसा ही है। बरोबर का? सही है ना? वैल्यू काय 0. 0 पॉइंट 191 करेक्ट है। काय 19126 कैलकुलेटर पे भी सही नहीं आते यार कार्तिक तेरे आंसर। अहो ते नाही चेक केलं मी, कुठे चुकलं ते चेक केलं मी। कॅल्क्युलेटर फक्त मुझे लगा आंसर। देखो जॉनी का कैसे पिरामिड बनते जा रहा है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। मैं गलती से बहुत ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए। अरे बरोबर आहे ना? मी कट केलं 0.13 वो देखना पड़ेगा। कट केलं नाही 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 करू शकत। मल्टिप्लिकेशन असेल तर कट करू शकतो, वरती ऍडिशन असेल तर करू शकत नाही। तो एक एक इन्वेंशन कर रहा मैथमेटिक्स के। कार्तिक k प्लस के स्क्वायर क्या कम था क्या? पहिले मल्टिप्लाय करू ना 0.23 आणि 7. हाँ ओके, ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो जाएगा? यस, P ऑफ x ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो जाएगा? P ऑफ 3 P ऑफ 4 एंड सो ऑन, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। P ऑफ 3 P ऑफ 4 ये फाइंड आउट नहीं कर सकते अपन को क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस व्हाट? P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2। सही है सही है सही है।
So e raised to what? Minus 1.5, 1.5 raised to 0 upon 0 factorial. हे का केले उसने क्यों अलग क्यों किया उसने? त्यांनी काय जॉनी केलं? क्या किया तूने? त्यांनी नाही रवीने मैंने e raised to minus 1.5 कॉमन निकाला हाँ सही है ना, बस सही है। e raised to minus 1.5 कॉमन आया, उसके बाद क्या क्या बचा अंदर? 1, यहाँ पे क्या बचा? 1.5, यहाँ पे क्या बचा? 2.25 अपॉन 2 है ना। तो कितना आया फिर ये 1 माइनस e raised to minus 1.5, फिर ये 2.5 प्लस 2 1 जा 2 1 जा, अब ऐड कर दो दोनों को 3 पॉइंट, और ये e raised to minus 1.5 कितना आ रहा है? तुम्ही डायरेक्ट ऐड केलं का? हाँ इसको सॉल्व किया ना अपन ने 1.125, और ये कितना आ रहा है? e raised to minus 1.5 का आंसर कितना आ रहा है? 0.222 ना, 222 मतलब 0.0 है क्या? 0.2231 अच्छा 2231, 3.625, ओके। तो इस वजह से वो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ रहा था। बताओ कितना आ रहा है ये? 0.8087 7 आता मेरा 808737 सबका वही आ रहा है 808737, ठीक है। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो यहीं पे रख दो, चलेगा। लिखा रहे ब्रो -1 कर 0.19, ठीक है 13 आएगा यहाँ पे, ओके। कैलकुलेशन है पूरा, कॉन्सेप्ट तो लास्ट क्लास में हो गया था। तो ये कार हायर फॉर्म वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ। ते लिहून ठेवले दिस मे बी आस्क्ड, लिहून ठेवले कॅन बी आस्क्ड यस। चलो मिसलेनियस, अभी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट, मीन वेरिएंस और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मिसलेनियस में है ही नहीं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बस 2 ही क्वेश्चन है, वो भी मीन वेरिएंस पे। ते सोपे आहेत ना? अरे टाइम पास। जाऊ दे तसं भी येत नाही माहिती मिसलेनियस पेपर Mean and variance of Poisson distribution. म्हणजे सब कुठे एक्सरसाइज तो संपली बताती हूँ ना, है ना, एक्सरसाइज में नहीं, मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन वही है। हाँ मतलब अब तक का तो रिकॉर्ड है कि हार्डली, मतलब पिछला जो सिलेबस था वो जो पूरे नंबर ऑफ इयर्स थे, जो भी 7-8 सालों के लिए, 8 सालों के लिए जनरल रहता है, तो उसमें तो एक ही बार पूछा था मिसलेनियस का क्वेश्चन, एंड वो भी सेम था, सेम पैटर्न, मतलब ऐसे कुछ एकदम हाई फाई क्वेश्चन नहीं था वो, ओके। तो वो पैटर्न एक्सरसाइज में कवर हो चुका था ऑलरेडी, तो ऐसे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। तो लेकिन हम तो प्रिपेयर्ड रहते हैं ना यार सभी चीजों का, टेक्स्ट बुक है, हम नहीं बोल सकते ऐसा, आप मिसलेनियस का पूछते नहीं हो तो हमने किया नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते। टाइम पास आहे काय काय गोष्टी हाँ, उपयोगाच्या नाही हो ना। तो इस एज्युकेशन मिनिस्टर कधी होतो सांग? चालेल नक्की सांगतो तुम्हाला विचारायला काय काय बदल करायचे तुम्हाला सरांना येतो मीन वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। काय काढायचे ते सांगा सगळं काढून टाकू मीन बता, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है? मीन क्या होता है? एम, है ना। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ने और भी काम आसान कर दिया है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। कशाला द्यायचं मग काय तो जो भी एम है ना वही तुम्हारा वेरिएंस भी है, मीन भी है। एम हाँ क्या? हाँ ई ऑफ एक्स वगैरह यहाँ पे कुछ फंडा ही नहीं है, बस मीन अगर पूछा है, मतलब ई ऑफ एक्स मीन ही होता है, अगर पूछा है तो एम। हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ एम, बस कुछ नहीं है, पूरा टाइम पास। और ये फाउंडेशन में है। तो देखो कितना इजी है क्रैक करना फाउंडेशन।
कर सकता है बट वो क्या बोलते हैं ऐसे पढ़ाई को दिल पे नहीं लेता है पढ़ाई को दिल पे नहीं लेता है तो बिल्कुल त्रास होतो लय मनावर कुठली गोष्ट आहे आपल्याला. चलो क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम miscellaneous पेज नंबर 157. If x follows Poisson distribution such that किती देतो? p of x is equal to 1 equal to 0.4 त्याचं लिहून त्याच्यावर time कसं आहे? and p of x is equal to 2 is equal to 0.2. Find variance of x. Find variance of x. चलो try to solve it. m लगेगा हमें बस और कुछ नहीं लगने वाला सिर्फ m चाहिए हमें. ऍड करायचं असेल ना. ऍड मध्ये दाखवायचं नेमकी वाली काम. नहीं मग काय? चलो संपुट आहे. कौन कैसे सॉल्व करता है देखना है मुझे अभी. ये आसान रहना चाहिए था क्या? ये आसान रहना चाहिए था. ये आसान है. अच्छा. हे आपण कर लेंगे. तुम्हारा दिमाग लगाओ देखते कौन कितना एफिशिएंटली सॉल्व करता है. गुड जो विचार करेंगे. विचार करते करो बा किती सिरियस माणूस आहे तू आयुष्यात. इसलिए लड़कियां उससे ज्यादा बात करती हैं. कार्तिक टिपले. क्या बोला? कार्तिक बोलेगा लड़कियों ने बात नहीं की तो भी चलेगा मैं कभी सीरियस नहीं होऊंगा. तेवढ्यासाठी सिरियस पण होते. किती विचार करते. जॉनी बोलेगा सॉल्व करूंगा तो एफिशिएंटली करूंगा नहीं तो करूंगा. आता काय भी होते. आता मी सॉल्व करणार. M2 आला ते उसका M2 1 आ रहे भी आंसर. तू किधर है? आंसर लाना. मैंने क्या बोला कौन एफिशिएंटली सॉल्व करेगा. आंसर्स तो आने वाले हैं. आपण मैं भी ये करते हैं सोचता हूँ एफिशिएंटली सोचता. क्यों मजाक कर रहे हो? दिमाग लगाएंगे अपन भी थोड़ा थोड़ा. मेरे को तो 1 आया. वन तो आता कैसे सॉल्व किया बता जरा रक्षण. 1 है. मैम देखो आपको समझे का 100 दोनों डिवाइड कर दिया. हाँ रक्षण वेरी गुड. एफिशिएंटली सॉल्व केले. तुम्ही एफिशिएंटली सोच ले. रवि ने जो बोला वो सही था वो बट दो इक्वेशंस बनाओ फिर सॉल्व करो ना. ते तो मोठा विचार करतो. हाँ दोनों को डिवाइड करो. ठीक है डन. तो मोठा विचार करतो. हा छोटा विचार करतो. शॉर्टकट माणूस. शॉर्टकट मारतो आले. उसकी बुक दे वही. p of x is equal to 0.4 तो उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो p of x is equal to 1 2 into 0.2 ना. वेरी गुड. वो भी चलेगा डिवाइड वाला भी चलेगा. ठीक है आंसर तो आने वाला है. देखो आंसर लाने में कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है एफिशिएंटली सोचना पड़ेगा. इसी पॉइंट को पकड़ के ना तूने सोचा क्या? बचे हुए 2 मंथ्स जाएंगे है ना कार्तिक. हाँ? यही बोलेगा बचे हुए 2 मंथ्स एफिशिएंटली. एफिशिएंटली सोचा मैडम मार देने वाली. ठीक है सो क्या हो गया फिर ये e raised to minus m m raised to 1 upon 1 factorial 2 into e raised to minus m m raised to 2 upon 2 factorial m e raised to minus m कट हो गया. ऑलराइट ओके. फिर ये m है ये m स्क्वायर है ये 2 और 2 भी निकल जाएंगे है ना. तो यहाँ पे तो 1 बचा है यहाँ पे m बचा है तो m इज इक्वल टू व्हाट 1. डन. 4 स्टेप्स में आंसर आता. ऑलराइट तो वेरिएंस क्या हो गया फिर. वेरिएंस इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 1. ओके फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है एनी डाउट. नो. समझ में आया पक्का. एफिशिएंटली. क्वेश्चन नंबर 14. स्पेलिंग अच्छी है. ओ होशियार है. काय लिहिले? नहीं हाँ
क्यों परेशान कर रहा है उसको? बेचारा खुश था, एफिशिएंटली को लेके खुश था वो। चलो नेक्स्ट, x follows Poisson distribution with parameter m such that सुन के नहीं लेगा चलो कैसे सॉल्व करोगे इसको? एक्चुअली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, e रेज टू का वैल्यू देना चाहिए था उन्होंने। एंड हाँ यस, मुझे लगा ही था क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीपीटी के इसमें था शायद। p of 0 is equal to मैडम कैसे करेंगे? 1353 and e raised to minus 2 is equal to 0.1353। अब यह इसी को देख के मत बोलो mh2 नहीं, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। वो वही मैं बोल रही हूँ, करेक्शन है डाइजेशन तो डाइजेस्ट में करेक्शन दिया हुआ है उन्होंने, तो n2 आया। प्रूफ करके बताना है भाई साहब। मैडम ने पहले ही पता है, m2 आ गए वो मत बताओ मेरे को। और उसने वही बोला। सुनते जा रहे Question has been modified, हाँ? ये पूरा क्वेश्चन है। कैसे प्रूफ करोगे मीन को कि वो 2 है? क्या म्हणतोयस? अरे बोल ना, चैट बॉक्स नहीं देखते मैं अभी। Q&A बोला तेरा काय आलेगा? पलकेश नहीं अटेंड करता, नहीं पलकेश भी आजकल चैट बॉक्स में बोलता है। क्यों नहीं है? इसमें नहीं होता वो, इसमें हाँ, इस वजह से वो चैट बॉक्स में बोलता है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे श्रावणी? केलता विचार करणार चुकलं काय विचार केला होता सांगतोय तू? चुकलं वगैरे तिथे काहीतरी आले। तू याच्यावरच वॉच ठेव। अरे कसं सांगते, खुद ही बता रहा परीक्षा अटेंड कर रहा है मैं। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे और किलो की वैल्यू से x निकालें पर x को सब्स्टिट्यूट करें। तभी ये बहुत दिमाग लगाया तुमने, बहुत दिमाग लगाया। पण तेच विचार करता। क्या विचार केला तू? x या 0 सब्स्टिट्यूट बरोबर है ना, बरोबर बोलतोयस तू। x की जगह पे 0 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट बोलती हो ना। सब्स्टिट्यूट x is equal to 0। हमें क्या दिया हुआ है? What is given to you? This is given to you। p of x is equal to 0 ये दिया हुआ है तुम्हें, है ना? तो अपन x is equal to 0 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? x is equal to 0 plus 1 upon x is equal to 0 is equal to m upon 0 plus 1। सब जगह पे x is equal to 0 रख दिया अपन ने, तो उससे क्या मिला फिर हमें? p of x is equal to 1 upon p of x is equal to 0 equal to m। ठीक है, अब हाँ वैल्यू दी है उसकी, बट अभी यूज नहीं करेंगे उसको, इसकी जरूरत। ठीक है चलो देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। यस, p of x is equal to 1 का एक्सप्रेशन लगाएंगे ना, p of x is equal to 1 का एक्सप्रेशन लगाएंगे तो क्या होता है फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में? p of x is equal to x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial। ओके, तो क्या आ गया फिर बताओ जल्दी। e raised to minus m into m raised to 1 upon 1 factorial
इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाती हूँ मैं, m इंटू ई रेस टू माइनस m रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना आया फिर ये ई रेस टू माइनस m कट हो गया, बट इससे कुछ मिल नहीं रहा है अपन को ना। m इज इक्वल टू m मिल रहा है, इसको सॉल्व करके कुछ नहीं मिल रहा है हमें। इसी वैल्यू है डायरेक्ट, इसकी वैल्यू लेते हैं डायरेक्टली। M क्या M2 है क्या? क्या हुआ, M2 है कि M1 है? 2 होना चाहिए 0.1353। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे ही काम बनेगा। मुझे लगा कुछ m बचता वगैरह है तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे m इंटू 0.1353। अब क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m इंटू 0.1353। कहाँ से आया 0.1353? यहाँ से आया, यहाँ पे लेके गए ना अपन, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 m इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है विच इज गिवन टू यू, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो कितना आया फिर, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 m इंटू 0.1353। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आया पक्का यहाँ तक? यस, अंडरस्टूड। अब m और m कट हो गया, e रेस टू माइनस m बचा सिर्फ अपने पास ना, e रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 0.1353। अब इसको लिखेंगे कैसे, बट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, बट e रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1353, देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट, p ऑफ 0 लिया तो आता है क्या? नहीं, वो इक्वेशन नहीं देते और सिर्फ p of 0 देते तो भी यही आंसर। वो इक्वेशन नहीं देते और हाँ, पर तुझे वो वेरिफिकेशन चाहिए ना कि e रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1353, वो बात है ना। हाँ, हमें वो वेरिफिकेशन चाहिए ना, इस वजह से। ओके, सो m इज इक्वल टू व्हाट, 2। ऑलराइट, m इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो फिर क्या आया फिर, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू डन। ओके, क्या किया अपन ने, इस एक्सप्रेशन को यूज किया बेसिकली। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज 1 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 रख दिया, 0 प्लस 1। फिर इसको इस साइड लेके गए अपन, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट किया m इंटू 0.1353। ओके, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाया, e रेस टू माइनस m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m इंटू 0.1353। ओके, एंड फिर m और m कट हो गया, फिर क्या बचा अपन को, e रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 0.1353। लेकिन हमारे पास क्या है, e रेस टू माइनस 2 इज 0.1353। ओके, तो इक्वेट करो, m इज इक्वल टू 2। म्हणून तुला म्हटलं फाउंडेशन देऊ शकतोस, बस दिल पे ले लेना पढ़ाई को थोड़ा सा। तो यस, एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल, ट्रू और फॉल्स जो भी है वो सब एक बार देख लो। ठीक है, कुछ लेसन हो जाना, बड़ा पक्के से देख लेना, चैप्टर हो गया ना अभी, तो जस्ट गो थ्रू करो। अभी तुरंत कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। अकरा मार्क देते हैं आपको, ये क्वेश्चन में अकरा मार्क। लास्ट 2 स्टेप्स नहीं समझे, अभी समझे कि फिर से एक बार एक्सप्लेन किया था मैंने। इसमें मैंने इक्वेट किया, ये अपना एक्सप्रेशन आया और ये चीज उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, चलो एक बार देख लो एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स में। अभी कुछ डाउट है क्या? अदरवाइज घर पे एक बार शांति से सॉल्व करो, फिर अगले क्लास में मुझे पूछ लेना।
लेसन चालू करतो. वजन नहीं है. क्या नहीं होने वाला, नया लेसन शुरू करेंगे ना आपण लिनियर इनइक्वालिटीज. रक्षण मी काय म्हणते दररोज घेत जा ना मॅथ्स लेक्चर. रोज घ्यायचं का? ते बरं पडतं. वो ये है ना अरे अपना 11th का भी शुरू होना फेस टू फेस. 10 मिनिटं मीटिंग संपणार आहे. ते करून घ्या ना. हो जाएगा ना फिर अभी. नाही काय करा 10 मिनिटं थांबा, ब्रेक घ्या आणि चालू. ए काय ब्रेक, 1.5 तासात ब्रेक कशाला तुला पाहिजे? सर ने 12 बजे ते पहिले दिवशी ऍडमिट करा ना तिला. अरे Last में आए. हाँ लास्ट में आए, देख वो शाना कैसे करते. तो बेसिकली हमें यहाँ पे किसको ऑपरेट करना है? इन इक्वेशन को ऑपरेट करना है. ठीक है, तो एक अपन सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा तुम लोगों को भी. ओके, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सुनो. पहले सॉल्व एग्जांपल देखो. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस bicycles and tricycles, each of which must be processed through two machines A and B. ओके मतलब बाइसिकल 2 मशीन से प्रोसेस हो रही है A एंड B, एंड ट्राइसिकल जो है वो भी 2 मशीन से प्रोसेस हो रही है A एंड B. ओके, बाइसिकल ट्राइसिकल 2 मशीन से प्रोसेस हो रही है A एंड B मशीन. A मशीन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, कॉमन सेंस है पूरा, वो है ना तेरे पास. हाँ, तो ट्राइसिकल 2 मशीन पे प्रोसेस हो रही है एंड बाइसिकल्स भी 2 मशीन पे प्रोसेस हो रही है, which is A machine and B machine. बस सच में यहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए सच्चे में. तो machine A has maximum of 120 hours and machine B has maximum of 180 hours. मतलब मशीन A कितने टाइम तक ऑपरेट कर सकती है? 120 आवर्स तक, कुछ भी नहीं है, अलग कुछ नहीं है. और मशीन B जो है वो कितने आवर्स तक ऑपरेट कर सकती है? 180 आवर्स तक. ठीक है, अब उन्होंने बोला है मैन्युफैक्चरिंग ए बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन A. अगर बाइसिकल मैन्युफैक्चर करना है तो मशीन A पे कितना घंटा? 4 घंटा. ओके, 4 आवर्स. और मशीन B पे कितना? 10 आवर्स. 10 आवर्स. ठीक है, अब अगर ट्राइसिकल मैन्युफैक्चर करना है तो मशीन A पे 6 आवर्स. ओके, एंड मशीन B पे 3 आवर्स. ऑलराइट, ये एक बाइसिकल की बात हो रही है और ट्राइसिकल की बात हो रही है. ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला है? इफ प्रॉफिट्स आर ₹65 फॉर बाइसिकल एंड ₹45 फॉर ट्राइसिकल, फॉर्मुलेट LPP टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ओके, तो हमें क्या करना है? बेसिकली प्रॉफिट के लिए एक्सप्रेशन बनाना है. ओके, क्या हुआ? प्रॉफिट के लिए क्या बनाना है? एक्सप्रेशन बनाना है. तो मान के चलो नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स इज X एंड नंबर ऑफ बाइसिकल्स इज Y. उन्होंने जो कन्वेंशन लिया है वही लेते हैं अपन. नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितना लिया उन्होंने? Y, एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स. ओके, तो फिर से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, ये पिक्चर क्लियर है क्या? देख लो एक बार क्या क्या बोला उन्होंने. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स, ईच ऑफ व्हिच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू 2 मशीन्स. मशीन A has maximum of 120 hours and machine B has maximum of 180 hours. ठीक है, मशीन A पे कितने 120 आवर्स तक काम कर सकती है, मशीन B कितने घंटे तक काम कर सकती है? 180. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ए बाइसिकल, मतलब एक बाइसिकल की बात हो रही है, उसको मशीन A पे कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं. एंड मशीन B पे कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं. ठीक है, उसके बाद बाइसिकल को ट्राइसिकल को मशीन A पे 6 घंटे लगते हैं एंड मशीन B पे कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं. अब अपने पास कितनी बाइसिकल्स है? Y, और कितनी ट्राइसिकल्स है? X. सही है. मशीन A का ऑपरेटिंग आवर कितना है? मशीन A कैन ऑपरेट अप टू हाउ मेनी आवर्स? 120 आवर्स. सही बात है. तो बाइसिकल कितनी है टोटल? Y. ओके, और बाइसिकल्स
मशीन ए पे कितना घंटा स्पेंड करती है? 4 आवर्स। एक बाइसिकल मशीन ए पे हाउ मेनी आवर्स? 4 आवर्स। तो वाई बाइसिकल्स, एक बाइसिकल 4 घंटा स्पेंड करती है मशीन ए पे, तो वाई बाइसिकल्स कितना घंटा स्पेंड करेगी? 4y। सीधी सी बात है, मतलब ध्यान नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखो ते लिहिलंय ना, मी तर वाचून सांगतो. वाचून वाचून कशाला यार, डोकं लावणं. कॉमन सेन्स पाहिजे, मी तेच सांगितलं सुरुवातीला. सांगतोय मी, जर नाही कळत असेल तर देखो एक मशीन 4 घंटा, 2 बाइसिकल्स आए 8 घंटा लगाएगी मशीन ए पे, 3 बाइसिकल्स आए 12 घंटे लगाएगी, 4 बाइसिकल्स आए कितने घंटे लगाएगी कार्तिक? 16 घंटे लगाएगी. कितनी बाइसिकल्स है अपने पास? वाई बाइसिकल्स है, तो मशीन ए पे कितने घंटे लगाएगी वो? 4y. कॉमन सेन्स कळत नाही. 4y. दूसरा, ट्राइसिकल्स कितनी है अपने पास? x ट्राइसिकल्स है. एक ट्राइसिकल मशीन ए पे 6 घंटे लगाती है, 2 ट्राइसिकल कितने लगाएगी? 12, 3, 18. तो x ट्राइसिकल्स कितने लगाएगी? 6x. छोड़ो, जाने दो अभी. समझ में आया बताना क्या चाह रही हूं मैं? ओके. एक ट्राइसिकल मशीन ए पे 6 घंटे लगाती है, तो x ट्राइसिकल्स कितने घंटे लगाएगी? 6x. ओके. तो मशीन ए पे टोटल क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? मशीन ए पे ट्राइसिकल 6x आवर्स लगा रही है, मशीन ए पे बाइसिकल 4y आवर्स लगा रही है, और मशीनें कितने घंटे तक ऑपरेट कर सकती है? 120. तो दोनों मिला के लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 120. 120 से ज्यादा ऑपरेटिंग आवर्स नहीं होने चाहिए दोनों के भी. क्यों? क्योंकि मशीन ए कितने घंटों तक काम कर सकती है? 120 आवर्स तक काम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं. समझ में आई बात? फिर से एक बार सब कुछ रिपीट कर रही हूँ. पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से. कार्तिक, कळाले मला. तो बाइसिकल्स कितने अपने पास? y. ट्राइसिकल्स कितने अपने पास? x. ओके. मशीन ए पे एक ट्राइसिकल 6 घंटे स्पेंड करती है, तो x ट्राइसिकल कितने घंटे स्पेंड करेंगी? 6x. तो 6x. मशीन ए पे एक बाइसिकल 4 घंटे स्पेंड करती है, मतलब y बाइसिकल कितने घंटे स्पेंड करेगी? 4y. और दोनों का मिला के टाइम कितना है? 120 आवर्स, है ना? दोनों का मिला के टाइम कितना है? 120 आवर्स. सो लेस देन और इक्वल टू 120. 120 से ज्यादा 1 घंटा क्या 2 सेकेंड्स भी नहीं चलेंगे. ठीक है, कि मशीन बंद पड़ जाएगी. ठीक है कार्तिक, कॉमन सेन्स. पण अशी कुठली मशीन आहे का? कळलं नाही. एवढा वेळ असतात एवढा वेळ असतात. ओके. एनी डाउट? एसएससी वाल्यांनी पण ठेवले का एसएससी? हाँ हाँ, किया है. Yes. कितनी अच्छी लड़की है, सबकी फिक्र करती है. चलो नेक्स्ट. मशीन बी कैन ऑपरेट अप टू व्हाट? 180 आवर्स. वो भी 180 बोला क्या? डर डर के वो मराठी सीख रहा बाबा तेरे से. नेक्स्ट. ट्राइसिकल कितनी? एक ट्राइसिकल 3 घंटे बिताती है मशीन बी पे, तो x ट्राइसिकल्स 3x. एक बाइसिकल 10 घंटे बिताती है मशीन बी पे, तो y बाइसिकल्स 10y. तो ये एक 180 आवर से ये नहीं होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए. So machine A should not exceed 120 hours and machine B should not exceed 180 hours. Understood? Okay. तो पहला इक्वेशन बन गया. Okay. इससे पहले अपन एक बेसिक इक्वेशन लिखते हैं कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ बाइसिकल्स है, नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स है, वो ग्रेटर देन 0 होंगे क्या? सॉरी, लेस देन 0 होंगे क्या? नहीं. तो हमेशा x should be greater than 0, y should be greater than or equal to 0. Understood? ओके. समझ में आया अभी तक के एक्सप्रेशन में? कोई डाउट? पक्का? ओके. अब नेक्स्ट, ये ऐसा पिक्चराइज तुमने किया तो भी चलेगा एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके लिए मार्क्स नहीं है, लेकिन अपने लिए करो. ओके.
हाँ वही तो मैंने बोला, उसके लिए वो स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं है, बट करो वो सही रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली अपन कर क्या रहे समझ में आया ना, क्वेश्चन में अपन पूरा फॉर्मुलेट कर रहे हैं, पूरा जो कंडीशन उन्होंने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में उसको अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। उन्होंने पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिया है, अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्योंकि जो टाइम है जरूरी नहीं है कि 120 आवर्स से लगेंगे, 100 आवर्स भी तो लग सकते हैं, वो 90 आवर्स भी तो स्पेंड कर सकते हैं, बट 120 से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। अंडरस्टूड? ओके, अब आगे, अब हमें क्या पूछा उन्होंने, कोणाचं बोलेगा बहुत मार खाएगा। ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ टू मैथमेटिक्स। अभी ऐसे पास होने की जरूरत थी क्या वो डायलॉग? हाँ एक्चुअली मी याला विचारलो ना, उसको पता है मेरे को ऐसे डायलॉग पसंद नहीं, अच्छे अच्छे जोक, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे जोक चाहिए एकदम ना थोड़े, इसलिए वो बोल रहा था। ओके, वो मूर्ख बता तो if profits are ₹60 for a bicycle and ₹45 for a tricycle, formulate LPP to maximize profit। 65। मतलब हाँ, मतलब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। तो जो हमें मैक्सिमम चाहिए या फिर मिनिमम चाहिए उसको अपन जेड वेरिएबल से लिखते हैं। उसका हमें पता नहीं ना लिमिट, प्रॉफिट कितना होना है या फिर लॉस कितना होना है, कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम हमें नहीं पता। मतलब जैसे हमें यहाँ पे पता था कि ये 120 180 पता था हमें कि मैक्सिमम 120 मैक्सिमम 180, वैसे हमें नहीं पता कि प्रॉफिट कितना मैक्सिमम है। वी टेक अनदर वेरिएबल एज जेड फॉर इट। ओके, सो लेट टोटल प्रॉफिट be z. Okay, total profit be z, and this z should be equal to what? This z is to be maximized, and bicycle का कितना प्रॉफिट है पर बाइसिकल 65, और टोटल बाइसिकल्स कितनी अपने पास, एक बाइसिकल का 65, तो y बाइसिकल्स का कितना हो जाएगा 65y। एनी डाउट? नेक्स्ट, ट्राइसिकल कितने अपने पास, x, एक ट्राइसिकल का कितना है, तो x ट्राइसिकल का कितना हो जाएगा 45x। एनी डाउट? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? पक्का? अब अपन क्या क्या प्रॉब्लम है? काही प्रॉब्लम नाही। ओके, नेक्स्ट। अब एलपीपी जो है वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये हमने सारे कंडीशंस को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। सो एलपीपी हाँ इज formulated as z is equal to 45x plus 65y. This is our target. Okay, then next conditions कौन से हैं, ये दो conditions which is 6x plus 4y is less than or equal to 120. एलपीपी इस वजह से यूज करते हैं कि मेरे पास इतने इतने अवेलेबिलिटी है, इतनी इतनी मशीन की अवेलेबिलिटी है। सपोज मान के चलो अगर तुम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो मेरा इतना इतना एक्सपेंडिचर होगा, मैं यहाँ पे मेरा कॉस्ट कटिंग इतना इतना है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। मतलब मैं कितना प्रोडक्शन करूं, कितना बचाऊं, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए ऐसे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इसको इस बंदे को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो ये एक्स एंड वाई क्या डिसाइड करेंगे कि उसने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना बाइसिकल का प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना ट्राइसिकल का प्रोडक्शन करना चाहिए, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मशीन का भी देखना पड़ेगा उसको, मशीन की एफिशिएंसी क्या हो रही है ना। अगर बाइसिकल के प्रोडक्शन के लिए एक मशीन इतना इतना नंबर ऑफ आवर्स ले रही है, ट्राइसिकल इतना नंबर ऑफ आवर्स ले रही है, तो मैं कैसे मैनेज करूं सो दैट 120 आवर्स में मेरा टोटल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा विद गुड प्रॉफिट। तो ये सब मैनेजमेंट के लिए एलपीपी यूज होता है। ओके, अभी ना ये ऑन पेपर हो रहा है सब, वैसे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ रहता है, सब कुछ वो इंजीनियर लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, ये अपन बहुत रफ लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पढ़ रहे हैं वो है नहीं एक्चुअल में, एक्चुअली बहुत अलग चीज है। सो 3x plus 10y क्या
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हाँ हाँ, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जो तुम प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं था ना, लाइक एक्स एंड वाई, वहां पे क्या था, एक ही वेरिएबल था, मतलब तू सिर्फ बाइसिकल के बारे में सोच रहा है, ऐसा। ये कैसा है पूरा, हाँ ये कैसा है पूरा, बाइसिकल ट्राइसिकल और कुछ मैन्युफैक्चर करने तो वो भी लाओ, मतलब ये पूरा सिनारियो यहाँ पे सामने आता है। दक्षण को मजा आ रहा है। नाही त्याला मला येतच नाही ना, हाँ अच्छा, म्हणून बसलं असं. सैटरडे को पता चलेगा कितने पानी में हो तुम लोग। मी तर पूर्ण आहे, मी तर अर्धच ओके आहे. सुना है, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। सुना है, मैथ सुनता है कोई? मैंने देखा था, बैठे बैठे देख रहा था। मैच भी सुनते हैं लोग, मुझे आज पता चला। मैंने ऐसे देख रहा था। रक्षण और कार्तिक नमूने है क्लास के तो। मी पाहणे ते मी आधीच कबुली दिलेली. तो अभी ये एलपीपी फॉर्मुलेट हो गया। ओके, अब इसको अपन को बस लेबल करना है। दिस इज व्हाट, प्रॉफिट का फंक्शन। दैट इज माय मेन मोटिव, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और टू मिनिमाइज लॉस, जो भी है। तो इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सैटरडे को क्या है, पार्टी. पार्टी पार्टी। या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलो नेक्स्ट, इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। या हमारी पार्टी हो रही, वो जिसका बोला ना. कौन है यार ये, देखना ये कैरेक्टर कौन है। वैसे तो क्या यार, वैसे नहीं देखना है। गप्पा राखत आहे, आमच्या सारखं ते कॉमेडी येतो ते, पण गपचूप नाही करतो तो, शांती जाते. ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। व्हाट, सैटरडे को दोनों भी पूछ रहे, दोनों ही पार्टी है, तू डांस करने को तेरा शो रखेंगे. पौली क्या ठीक है. चलो डन, समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं अपन। तिचा शो आहे आणि पार्टी ठेवली आम्ही म्हणून सांग ना. कब रे तू कब। ये हमारा हाँ क्या हुआ, पार्टी। सुना 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 है मैं। कसला ट्रेंडिंग पण कर रहा हूँ. बता रहा था वो। काय झालं, काय डिलीट करताय का. नहीं देखो ध्यान दो अभी। हाँ चलो चलो चलो, बस 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 बस, टाइपिंग देंगे उसका. ध्यान दो ध्यान दो। पढ़ा क्या तूने मैसेज. अरे बुलाएंगे उसको डांस के लिए, डोंट वरी, उस पे भी कितना डिस्कशन करना तेरे को। हाँ क्या हुआ, जानवी क्या बोली, जानवी क्या बोलो तू, जानवी सुनाई दिया मुझे। ध्यान दो बोले। अच्छा जाने दो, क्या रे दूसरा मत आ. चुप बैठ। अगला अगला पार्ट। अरे मुझे सच में लगा वो जानवी जानवी बोल रहा है, वो मास्क की वजह से वो जाने दो कोई जानवी जानवी सुनाई दे रहा है। ओए बीच में मत आ, वो रिजर्व. चलो अगला, ए कार्तिक बस, चलो नेक्स्ट। रिजर्व दे, रिजर्व दे. या मार सकते. ओके तू विदेश मत नको. क्या बात है. अभी देखो ये चार्ट पर कंपलसरी होता है। ऊपर वाला डायग्राम तुम, ऊपर वाला जो डायग्राम है बनाओ ना बनाओ, लेकिन चार्ट जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्मेट में जरूरी नहीं कि तुम ऐसा ही टेबल बनाओ, तुम वर्टिकल टेबल भी बना सकते हो। मैंने सपोज मान के यहाँ पे मशीन, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया बाइसिकल, ठीक है। बाइसिकल ट्राइसिकल उन्होंने यहाँ पे लिया, तुम नीचे भी ले सकते हो, मतलब तुम यहाँ पे भी बाइसिकल ट्राइसिकल ले सकते हो। टेबल कैसे बनाना है, इट्स अप टू यू। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना है, वर्टिकल टेबल बनाना ही है। ओके, नहीं तो फिर वो फोटो भेज के मुझे फिर मैसेजेस आते पर्सनल पे, मैम ये चलेगा ना, और कुछ नहीं रहता, सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब हम बड़े हो गए ना थोड़ा, तो बड़े वाले डाउट्स पूछो जरा। तो बाइसिकल इज व्हाट, वाई, डायगोनल, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया फिर। ये क्या हो गया, एक्स, ठीक है ना. नहीं बाबा हम छोटे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। बड़े लोगों को बड़े डाउट पूछते जा रहे. ओके, तो मशीन ए एंड मशीन बी। बाइसिकल मशीन ए पे कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करती है, बाइसिकल मशीन ए पे
6 घंटे नहीं रे, नहीं 4 घंटे। तुम्हें उल्टा लेता है। उल्टा क्यों लिखती है? मैंने पहले ट्राइसिकल, अच्छा मैंने पहले बाइसिकल लिखा, ठीक है ना, चलो ठीक है, अभी होता है, इतना इरेज नहीं करने का। Why मुझे- बाइसिकल मशीन ए 4, मशीन बी कितना स्पेंड करती है बाइसिकल पे 10, ट्राइसिकल मशीन ए पे कितना स्पेंड करती है 6 और मशीन बी पे कितना स्पेंड करती है 3। अब अवेलेबिलिटी मजबूत है, 120 मशीन ए कितना घंटा टोटल 120 120 और मशीन बी कितना टोटल 180 इन टर्म्स ऑफ आवर्स ना। ऐसा कुछ तो गया क्या हुआ? मैंने देखा वो इधर ऐसा इनके ऊपर से गया होगा कुछ। डर कुछ तो था अरे मच्छर है। इधर से गया हो गया, वो गया समझ में आएगा। कार्तिक सब मच्छर सब देख ले, टेबल देखा क्या? अब ऐसे खेला इतने वाले डिस्टर्ब ज्यादा दिमागी का टेबल देखा ना? समझ में आया? ओके पक्का? तो करना क्या है इसमें, ये समझ में आया? एवढंच करायचं बस इनइक्वालिटीज लिखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक ऊपर? तरीके का क्वेश्चन रहता है। हाँ यस, किती मार्क ये एक तरीके का क्वेश्चन रहता है और दूसरा क्वेश्चन इसका एक स्टेप आगे ग्राफ। ओके, किती मार्क ले लेते हैं अगर सिर्फ इक्वेशन पूछा तो 3 मार्क्स के लिए और अगर ग्राफ भी पूछा तो 4 मार्क्स के लिए। इसके लिए 3 नंबर। अरे भारी ना लॉटरी। लॉटरी ग्राफ नहीं पूछते। अरे एक्सरसाइज है पूरा एक्सरसाइज पिछले साल पूछा था। हाँ, और एक बात बतानी है मुझे, अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है ना ग्राफ का, मतलब डायग्राम ड्रॉ करने का, तो एग्जामिनर को पूछो क्या पूछने का, ग्राफ मिलेगा क्या। हाँ ते आपण 2-3 बार पूछो, क्योंकि कभी कभी ग्राफ देते हैं, कभी कभी नहीं देते। हा ना त्या घेऊन नाही देत एंड एज पर रूल देना चाहिए, बिकॉज फिर वो ग्राफ के हिसाब से जो पॉइंट्स आते हैं ना, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं, तुम रैंडमली ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ओके, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दैट वोंट बी देन 4 मार्क्स क्वेश्चन, वो 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुम्हें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो। समझ नाही विचार एग्जैक्टली, ग्राफ येणार इसीलिए नहीं अगर ग्राफ दे रहे तो अगर ग्राफ क्वेश्चन 4 मार्क का है तो ग्राफ देना चाहिए उन्होंने, ये मेरा कंसर्न। ठीक है, तो ग्राफ देते ही है वो, पता नहीं बीएमसीसी में उन्होंने पिछली बार बोला था कि ग्राफ नहीं देने वाले, पता नहीं कौन सा मॉडरेटर था, और सबको ग्राफ दे दिए थे एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमने दोनों प्रैक्टिस करके रखी थी, ग्राफ पे भी विदाउट ग्राफ पे भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे वैसा विदाउट ग्राफ पे भी, मतलब अगर नहीं दिया ना तो हर 5 मिनट को कुछ ना ग्राफ पे दे दो नहीं दिया तो- बहुत ही बुरा नसीब रहा, बहुत ही खड़ूस एग्जामिनर आया तो बिना ग्राफ के भी ड्रॉ करते आना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते मैं सब कुछ। ठीक है, क्या क्या था? मशीन ए पे ट्राइसिकल 6 घंटा स्पेंड करती थी, 5 मिनट मशीन बी पे ट्राइसिकल 3 घंटा स्पेंड करती थी, और बाइसिकल जो है मशीन ए पे 4 घंटे स्पेंड करती थी और मशीन बी पे 10 घंटे स्पेंड करती थी। तो सबसे पहले हम किसको एक्स ले रहे हैं, किसको वाई ले रहे हैं, वो हमें लिखना है। एक क्वेश्चन और लेने वाली हूँ मैं। 10:30 में सर लेने आ रहे हैं टॉपिक। हाँ ठीक है ना, 15 मिनट का गैप सफिशिएंट होता नहीं है। नको नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स x, नंबर ऑफ बाइसिकल्स y। पहले असम्पशन कर लिया अपन ने। दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, कि नंबर ऑफ बाइसिकल एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंस्ट्रेंट आना ही चाहिए, ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क गया, और कुछ भी नहीं आ रहा है सिर्फ इतना लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है तो अब इसको टैबुलर फॉर्मेट में लिखना है हमें। ये कंपलसरी नहीं है, ये अपन खुद के लिए लिखेंगे, लेकिन ये कंपलसरी है, टेबल लिखना ही पड़ेगा। 10 मिनिट तक हाँ तो 10 मिनट तो है, तो टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन ए मशीन बी बाइसिकल 4 घंटे स्पेंड करती है, 10 घंटे 6 3 टोटल 120 का कैपेसिटी है, टोटल 180 का कैपेसिटी है। ठीक है, नाउ मशीन ए कैन ऑपरेट अप टू 120 आवर्स। तो एक बाइसिकल जो है वो 4 घंटे स्पेंड करती है मशीन ए पे, एंड एक ट्राइसिकल 6 घंटे स्पेंड करती है। अपने पास कितने ट्राइसिकल है? x, तो x ट्राइसिकल 6x। अपने पास कितने बाइसिकल है? y, तो y बाइसिकल 4y। कितना एक्सीड, मतलब 120 एक्सीड नहीं कर सकता वो, सो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 120।
ये हो गया मशीन ए का स्टेटमेंट। ये लिखो अच्छे से, मशीन ए कैन ऑपरेट अप टू 120 आवर्स। प्रॉपरली लिखना है, जितना लिख सकते हो लिखो। 3 मार्क्स है और इजीली मिल सकता है, हाफ मार्क भी नहीं जाने देना है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बहुत आसान है। 0.5 मशीन बी कैन ऑपरेट अप टू 180 आवर्स। तो कितने बाइसिकल्स है अपने पास? y, सो इट बिकम्स 10y। कितने ट्राइसिकल्स है अपने पास? x, सो इट बिकम्स 3x। दोनों का मिला के 180 को एक्सीड नहीं करना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट कितना है? z इज इक्वल टू 45x प्लस 65y। ओके, तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब z को मैक्सिमाइज करना। तो इस वजह से इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, ये मैक्सिमाइज करने के लिए ये कंस्ट्रेंट्स है, मतलब तुम x एंड y कुछ इस तरीके से बनाओ सो दैट ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव हो जाएगा या फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस है तुम्हारे पास, और ये जो है ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। बस हो गया। इसको ऐसे अच्छे से प्यारा सा बॉक्स कर दो, ऊपर वाला देखना ही नहीं चाहिए कुछ। एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो इधर देख के मार्क मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पुढचं पुढे बघू ना, का ना क्या? हाँ चेंज होगा ना, बस यहाँ पे तुम थोड़ा और भी लिख सकते हो। मैक्सिमम करना है ना हमें उसको, मैक्स, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमाइज। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो। नो ओके, दोनों में से बस ये मैक्सिमाइज वर्ड दिखना चाहिए उधर कि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो क्या हुआ? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं ना, उस पे कोई लिमिटेशन नहीं ना। मैक्सिमम तो कितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कितना भी मैक्सिमम। उन्होंने सिर्फ बोला है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, सो नो नीड टू पुट दैट लेस देन ग्रेटर देन साइन। चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। Yes. ऐका ना, उद्या करू। ऐका की झाले टाइम 10 मिनिट ब्रेक तर भेटू द्या काहीतरी। अहो भूक लागली इथं। हाँ मीटिंग खत्म होने के बाद रुकेंगे। झाले 2च मिनिटात 3च मिनिट राहिले। तब तक तो टाइम है अपने पास। 3च मिनिटात काय तब तो टाइम है अपने पास। 3 मिनिटात तुम्हाला क्लोज करायचं आहे ना। आख्या नंतर घ्या। एक्सरसाइज संपली मीटिंग। 6.1 आखिरी दम तक लड़ेंगे। मला की 10 मिनिट राहिल्यावर बंद केलं। क्या हुआ? कुठे? तो आखिरी टाइम तक लड़ेंगे ना। कुठे लिहिले? चष्मा घातलाय तिने, दिसते तिला। तुला लागलाय चष्मा असं वाटतं आता। कशाला बघायचं काय गरज? Manufacturing firm produces 2 types of gadgets, A and B. काय ड्रॉप है कौन सा? वो दिखना चाहिए, एक्चुअली दिखना चाहिए। पलकेश हो गए, पलकेश। अपन ना एनोटेट डिसेबल नहीं करेंगे। सगळ्यांनी एक एक करून घ्या रे ब्रेक पटापटा। मी इधर लिख क्या उधर जाके एक मिनट। तिथे आहे ना डिसेबल आहे। डिसेबल हाइड नहीं करना है। कुणी केलंय हे जरा नाव घ्या। तेजस है वो, बस ना, तेजस। थांबा ना। एवढे सांगते सगळे ऐकायचं। Gadgets A and B, अहो नको which ते are नाही. first processed in foundry and then sent to 4 मिनिटं machine राहिले. shops for finishing. ओके, तो दो तरीके की चीजें हो रही है, फाउंड्री एंड मशीन शॉप्स। तो टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है तो अपना लोड कम हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ A and B and the number of man hours available for firm are as follows. मतलब क्या दिया है उन्होंने? टोटल आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मशीन ए के लिए 10 आवर्स, गैजेट ए के लिए 10 आवर्स, गैजेट बी के लिए 6 आवर्स, गैजेट ए के लिए मशीन शॉप्स में 5 आवर्स, गैजेट बी के लिए मशीन शॉप्स पे 4 आवर्स, एंड अवेलेबल आवर्स कितने हैं? फाउंड्री में 60 आवर्स एंड मशीन शॉप्स में 35 आवर्स, ठीक है। ये क्या है? मैन आवर्स है, मैन आवर्स ऑफ लेबर। Profit on sale of A is ₹30 and on B it is 20. Formulate LPP to have maximum profit. समझाने का कुछ नहीं अभी, बस
तुम्हारा आंसर का डाउट पड़ रहा है डाउट टीचर था 1 क्यों? नंबर ऑफ गैजेट्स तो ही ना हमें पता है, नंबर ऑफ गैजेट्स तो अपन अभी जॉनी डाउट पूछ तुझे पूछ जल्दी अच्छा ओके ऐसे बोल रहे नहीं ना, नहीं नहीं ये और नहीं एक डाउट इसका डाउट क्या समझा मैं वहां पर ये समझा सच्ची में डाउट का इसका उसको क्या कहना है 10 into 60 is 60, हाँ। तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, यू एड इट ना श्रावणी, यू डोंट मल्टीप्लाई 10 into 60, 10 into something plus 6 into something is equal to 60, तो वो something x and y है, समथिंग okay. So number of gadgets दोनों प्रिंटर आहे मूवी ना of type A is equal to x and number of gadgets of type B is what? Y. ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, आंसर मिल गया भाई को, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, ये हो गए नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद टेबल बनाएंगे अपन, उन्होंने दिया हुआ, कॉपी करना है बस, और कुछ नहीं करना है। गैजेट्स ए बी, ये क्या है? फाउंड्री, ये क्या है? मशीन शॉप, शॉर्टकट्स मत मारो तुम लोग, ते बाहेर चालला लागले तिकडे होते जरा सेट करायचं का अच्छा असं होतंय का? हां ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अवेलेबिलिटी टाइम, टाइम अवेलेबल ना, जॉनी जरा डाउट नहीं पूछना जॉनी को डाउट्स नहीं आते कभी, है ना जॉनी? एलपीबी का पूछ m/, अच्छा फैक्ट्री खोलनी है उसको, फैक्ट्री खोलनी है उसको, ठीक है। 35। अब पहला क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फाउंड्री का असतं चांगलं विचारते मला कळलं नाही मतलब ना ऐसे हो रहा है मुझे अभी, कितना कितना कितने कितने अन्याय कर रहे हैं मैं बच्चों पे, ऐसे लग रहा है मुझे कितना अन्याय कर रही हूँ मैं, मतलब सांस रुक जाएगी अभी 1-2 मिनट और पढ़ाऊंगी तो। मैक्सिमम है ना यार, मैक्सिमम 60 है ना, नंबर ऑफ आवर्स, मैन Less than 1 आवर्स, minute थांबून घ्या वरती आले 59 अरे वो गायला अभी 30 सेकंड का है इज इक्वल टू 60, तो क्या हो जाएगा? इसके x है, इसके y है ना, आखिरी दम तक लड़ूंगी मैं, देख ले, इज लेस देन और इक्वल टू 60, सही है, लेस देन और इक्वल टू 60 एंड नंबर ऑफ मैन आवर्स बंद निकाल अवेलेबल ऑन मशीन शॉप, अरे एक मिनट नहीं 35, ओके, फिर क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 5x खत्म हो गया।